हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन लॉजिक। इस लेसन में हम देखेंगे पासिंग स्ट्रिंग्स टू अ फंक्शन एंड अदर डेटा टाइप्स टू अ फंक्शन लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एंड सो ऑन। तो पहले स्ट्रिंग को देख लेते हैं। तो फंक्शन एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है एंड सिंस स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल तो फंक्शन कैन ओनली एक्सेस इट्स वैल्यू बट कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स। अगर फंक्शन को स्ट्रिंग के एलिमेंट्स चेंज करने होंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उस केस में स्ट्रिंग का एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ strlen कि मुझे स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने strlen, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास करा दिया और यहाँ पे एक पैरामीटर में स्टोर करा दिया। स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर मैंने ले लिया जिसमें मैंने स्ट्रिंग को रिसीव कराया। अब क्योंकि काउंट मेरा हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है कि अभी मेरा जब मेरे पास कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो काउंट मेरा जीरो होगा और जैसे जैसे मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मेरा काउंट इंक्रीज होता रहेगा। फॉर आई इन स्ट्रिंग कि मैंने strlen को कॉल करते टाइम पे उसमें लेसन नाम की स्ट्रिंग दे दी, तो उस टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले आई किसको पॉइंट करेगा, सबसे पहले आई पॉइंट करेगा एल को और एल यहाँ पे होगा। तो ऐसे ट्रेवल्स करते करते फॉर लूप कंप्लीट सीक्वेंस को ट्रेवल्स कर जाएगा। तो जितनी बार फॉर लूप के अंदर हमारा कोड आएगा, काउंट फॉर लूप के अंदर जितनी बार आएगा उतनी बार काउंट में एक सम हो जाएगा कि काउंट का जो एक पॉइंट है, एक वैल्यू है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो मेरा नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग मेरे को बता देगा कि कितनी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेसन की जगह कुछ और देता हूँ कि मैं देता हूँ लेसन लॉजिक, तो इसकी लेंथ आई 12। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया हाउ आर यू, तो इसकी लेंथ भी आई 12। 3 + 3 + 3 9 + 2 स्पेसेस to 11 + 1 क्वेश्चन मार्क 12। ओके, ये तो था जब मैं स्ट्रिंग पास करके स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर रहा था। अब मैं अगर स्ट्रिंग को कुछ चेंज करना चाहूँ स्ट्रिंग के अंदर तो वो मैं कैसे करूँगा कि मैंने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जंबल नाम के फंक्शन में, फिर वहां पे मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, string1। जितनी बार मेरा आई स्ट्रिंग में रहेगा, तो जैसे कि मैंने जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर की उसमें जितनी बार भी मेरा आई आएगा, जितने भी कैरेक्टर रहेंगे सबके लिए ये फंक्शन रन करेगा। अगर आई मेरा यानी कि जो कैरेक्टर मेरा स्ट्रिंग में है वो लोअर केस में हुआ तो ये क्या करेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके string1 में डाल देगा। अगर वो अपर केस में है तो वो उसको string1 में डालने से पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट करा देगा। और अगर वो अपर या लोअर दोनों केसेस में नहीं, फॉर एग्जांपल वो स्पेस है, काउंटिंग है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एल्स की कंडीशन में वो स्ट्रिंग में @ज्वाइन करा देगा। ठीक, अब ये तो ठीक है कि इसने सारी चीजें ज्वाइन करा दी, सब करा दिया, बट अगर मैं यहाँ पे string1 को रिटर्न नहीं कराऊंगा तो मेरा स्ट्रिंग में खुद से कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मुझे string1 को रिटर्न भी कराना पड़ेगा और वहां पे मुझे एक्सेप्ट भी कराना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अब इसको रन करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एंटर किया, कैसे हो आप लोग, तो जितने मेरे स्मॉल कैरेक्टर्स थे वो कैपिटल हो गए, जितने मेरे कैपिटल कैरेक्टर थे वो स्मॉल हो गए, स्पेसिस की जगह पे @ आ गया। ठीक, दिस वाज पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। नेक्स्ट इज पासिंग लिस्ट टू अ फंक्शन। अब अगर मैं सिमिलरली एक लिस्ट पास करूं और लिस्ट में मैं कुछ ऐड करना चाहूं, तो अब लिस्ट मेरा क्या होता है, लिस्ट मेरा होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। तो मैं फंक्शन में लिस्ट पास भी करा सकता हूं और उसके एलिमेंट्स को चेंज भी करा सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट ली एल, अब मैंने यहाँ पे एल को क्या किया, 10 20 30 40 50 ये मैंने ऐड लिस्ट में पास करा दिए। मैंने ऐड लिस्ट में पास कराया तो ऐड लिस्ट में मेरा यहाँ से मैंने सिंगल वेरिएबल यानी कि जो लिस्ट का वेरिएबल था वो पास कराया, वहां पे सिंगल वेरिएबल से मैंने लिस्ट को रिसीव करा लिया। अब फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट कि वो जब तक इस लेंथ के अंदर रहेगा तो क्या हो, पर्टिकुलर हर आई के लिए उस एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए और रिटर्न कर जाए LST। तो LST को मैंने L1 में सेव करा लिया तो मेरी L1 की वैल्यू ये रही जबकि मेरी L की वैल्यू ये थी। अब अगर मैं देखता हूं कि मैं यहाँ पे L की वैल्यू प्रिंट कराऊं साथ साथ,
तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? दोनों की वैल्यू सेम आएगी, L की वैल्यू भी वही आएगी और L1 की वैल्यू भी वही आएगी, क्योंकि ये दोनों की आईडी अभी सेम है और ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो फंक्शन में जाके उसके एलिमेंट्स चेंज हो गए। ओके, नाउ अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे किसी लिस्ट के सारे नंबर्स को सम करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने उसको फंक्शन को कॉल करा दिया जो मेरा लिस्ट को सम करेगा, और उसमें मैंने लिस्ट पास करा दी। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा इस लाइन से ऊपर, तो उसको डिफाइन कराने के लिए मैंने क्या यूज किया? डेफ कीवर्ड, देन सम लिस्ट, जो सेम नाम हमने यहाँ पे दिया है उसी नाम से हमने फंक्शन बनाया, और क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है तो उसके लिए एक पोजिशनल पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया LST। फिर कॉलन देके हमने फंक्शन की बॉडी लिखना स्टार्ट किया, सम इक्वल टू 0 फॉर आई इन LST, की जितने भी कैरेक्टर इन लिस्ट हैं वो सम हो जाएं सम वेरिएबल में। अब सम वेरिएबल में क्या होंगे? सबसे पहले सम में 0 था, तो जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 0 प्लस 10 हो जाएगा, तो सम में आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 20 होगी तो अभी सम में क्या होगा? 10 होगा, तो सम में 10 होगा तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स सम होते चले जाएंगे। तो लिस्ट के सारे कैरेक्टर सम होके मेरे पास यहाँ पे आ गए सम नाम के वेरिएबल में। अब मैंने इसको रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराने के बाद मैंने उसको सम 1 में रिसीव करा के और प्रिंट करा दिया। नाउ मैं देख लेता हूँ यहाँ से क्या रिजल्ट आता है मेरा। रिजल्ट इज 150। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 50 को, तो अब रिजल्ट आना चाहिए क्या? 100। तो नाउ रिजल्ट इज 100। नेक्स्ट इज पासिंग टपल टू फंक्शन। अब मैं टपल पास करने के लिए भी सिमिलर सेम सिंटेक्स है फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी टपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक टपल क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली टपल जिस वेरिएबल से क्रिएट किया था उसको पास करा दिया। पास कराने के बाद मैंने यहाँ पे उसको सेम पॉइंटर से रिसीव कराया और यहाँ पे उसको काउंट कर लिया। स्ट्रिंग की तरह टपल भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। अगर हम इसके एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो फंक्शन विल नॉट बी एबल टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग लॉगिन प्रोग्राम यूजिंग टपल। अब मैं लॉगिन प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ यूजिंग टपल, तो वो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैंने यूजर आईडीज दे दी कि मेरे पास कौन कौन यूजर हो सकते हैं। तो मेरा एक यूजर का नाम रूट हो सकता है, दूसरे का नाम एडमिन हो सकता है। फिर मैंने पासवर्ड दे दिया कि रूट के लिए मेरा पासवर्ड क्या होगा और एडमिन के लिए मेरा पासवर्ड क्या होगा। ठीक, फिर मैंने प्रिंट कराया लॉगिन की, अब मुझे लॉगिन कराना है। ये मैसेज मेरा आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो कहेगा एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड। जैसे कि आपको जब भी आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो 2 बॉक्स बने हो जाते हैं। पहले तो आपको यूजर नेम डालना होता है, फिर आप वहां पे अपना पासवर्ड डालते हैं पर्टिकुलर यूजर नेम का। ऐसा तो नहीं होता कि आपने यूजर नेम एक डाल दिया और पासवर्ड आपने किसी और की मेल आईडी का डाल दिया तो खुल जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए, जो आप यूजर नेम डालें तो उसी के पासवर्ड से वो खुलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक यूजर आईडी पासवर्ड पास करा दिया। अब ये आपके फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपके डेटाबेस से आ रहे हैं यूजर आईडी पासवर्ड यूजर के। तो आपने एक तो यूजर आईडीज और पासवर्ड पास करा दिए जो डेटाबेस से आ रहे हैं, दूसरा यूजर आईडी और पासवर्ड पास करा दिया जो यूजर ने इनपुट किया है। तो अब इसको मैंने कहाँ पास कराया? एक फंक्शन के अंदर पास करा दिया। ठीक है, और ये मेरा एक टपल है, दिस इज ऑल्सो अ टपल, और ये दोनों मेरी स्ट्रिंग है। ठीक, अब मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू नन एंड पास इज इक्वल टू नन। नन वेरिएबल का मैंने बताया हुआ है कि नन वेरिएबल क्या होता है, आप उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो नन वेरिएबल देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप देखेंगे कि अगर जो मेरी यूजर आईडी है वो मेरे यूजर्स में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो यूजर में एग्जिस्ट करती है तभी तो मैं उसका पासवर्ड ढूंढूंगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी मैंने कोई ऐसी डाल दी, मैंने डाल दिया लेसन, तो दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट, तो वो क्या डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देगा? इनवैलिड यूजर नेम। ठीक, अब अगर इनवैलिड यूजर नेम है तो इनवैलिड यूजर नेम दिखाना चाहिए, तो उसने इनवैलिड यूजर नेम को रिटर्न कराएगा, तो यहां से आके इनवैलिड यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि यूजर आईडी में डालूं रूट, सही यूजर आईडी डालूं, तो क्या होगा? चेक करेगा कि यस रूट इज प्रेजेंट इन द टपल। अब रूट इज प्रेजेंट इन टपल, तो अब क्या होगा कि वो सर्च करेगा कि यूजर्स के अंदर एट विच इंडेक्स देर इज रूट, कि रूट कौन सी इंडेक्स पे है यूजर्स के अंदर, ताकि उसी सेम इंडेक्स का पासवर्ड को एक्सेस किया जा सके।
क्योंकि अगर मैं सेम इंडेक्स के पासवर्ड को एक्सेस नहीं करूंगा तो देयर मे बी अ इशू। ओके, तो सेम इंडेक्स के पासवर्ड को फिर मैंने नीचे से ले लिया। एक बार मुझे यूजर आईडी की इंडेक्स पता चल गई कि कौन सी यूजर आईडी इंडेक्स पे है, तो मैंने उस इंडेक्स पे पासवर्ड को भी रिट्रीव करा लिया। अब पासवर्ड को रिट्रीव कराने के बाद मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया। नाउ मैं मैच करा रहा हूं कि मेरा पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया है पासवर्ड उससे सेम है या नहीं। अगर वो सेम होता है तो रिटर्न करा देगा वेलकम, अगर वो गलत होता है तो रिटर्न करा देगा इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसको रन करा के देख लेते हैं। मैंने डाला लेसन, तो इट विल प्रिंट व्हाट, इनवैलिड यूजर नेम आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड। यस, दिस इज अ इनवैलिड यूजर नेम। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। अगर मैं डालता हूं इसमें रूट और पासवर्ड डालता हूं मैं गलत, तो ये बताएगा इनवैलिड पासवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं यूजर नेम भी करेक्ट डालता हूं एंड पासवर्ड भी करेक्ट डालता हूं तो वो दिखाएगा वेलकम मैसेज। ओके, ये सिंपल एक लॉगिन प्रोग्राम था, आपको एक टपल्स का यूज करते हुए कि कैसे लॉगिन करना है। इस सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग विच इज पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन। पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। डिक्शनरी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बताएंगे, की वैल्यू पेयर दे देंगे। नाउ मैं उसकी डिक्शनरी की लेंथ काउंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी डिक्शनरी को पास करा दूंगा उस फंक्शन में जो कि डिक्शनरी की लेंथ कैलकुलेट कर रहा होगा। मैंने डिक्ट नेम नाम से पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिक्शनरी को एक्सेप्ट कराया हुआ है। तो अब क्या है, मैं काउंट इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा और जितने जितने मेरे पास उसमें एलिमेंट्स मिलते रहेंगे हर एलिमेंट के लिए मैं काउंट में 1 ऐड करता चला जाऊंगा और एट द एंड मैं काउंट रिटर्न करा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी में, तो मेरा रिटर्न 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट दे देता हूं तो मेरा यहाँ पे 5 आएगा। ओके, इस लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे रिकर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड जय हिंद।